हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी माय बिलियनर हस्बैंड जिसको लिखा है इट्स मी जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 292 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 293 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। रानी माँ ने रानी माँ के लिए ये एक और झटका था। राजा जी को सब पता था। वो बस वो ही ऐसे ही थे। बस वो एक ही ऐसी थी जिसे सच्चाई तक भनक नहीं थी। गुरुदेव, रानी जी, आप कल सभा का आयोजन कीजिए। हम इस विषय पर सबका विचार विमर्श करते हैं। इस प्रथा पर जितना लाभ एक लड़की को मिलता है उतनी ही उसे हानि भी होती है। उदाहरण तो हम देख ही चुके हैं। रानी माँ को भी अब समझ आ गया था कि अब उसे अमितेश की बातों से छिपा मतलब समझ में आ गया। वो अमितेश की पारदर्शी नज़र उसके मन ही मन सराहना कर रही थी। ठीक है, हम कल सभा में इस मुद्दे पे बात करते हैं। रानी माँ ये कहते हुए वहाँ से खड़ी होती हैं। अबीर को पीयू की चिप्पी खल रही थी। उससे तो बस मजाक में ही चुप रहने को कहा था। पीयू तो इस बात को काफ़ी सीरियस ले गई। अबीर जानबूझ कर पीयू को पोक करता है सो दैट वो उससे पलट के वार करे। पर पीयू तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अमितेश ने मीरा को अपनी और रानी माँ की नीचे कही गई बातें बताई थी। वो नहीं चाहता था कि मीरा कोई टेंशन ले, इसलिए वो अभी के लिए वो बात अपने हद तक रखना चाहता था। आज का दिन भी जैसे तैसे निकल गया। सभी को कल सभा में उपस्थित रहने का आदेश मिल चुका था। अगले दिन महल में दरबार लगता है। रानी माँ अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी। उनके उनके साइड में राजा जी भी अपनी जगह पर विराजमान थे। सबसे पहले सीट पर मीरा, उसके साथ वाली सीट पर अमितेश, मीरा के सामने अभिनव और पीयू बैठे थे। उनके बाद सभी मंत्रीगण बैठे हुए थे। गुरुदेव और गुरुमाँ भी सभा में अपने स्थान में बैठे हुए थे। उन दोनों की उपस्थिति ये बात जाहिर कर रही थी कि आज किसी खास विषय पर चर्चा होने वाली है। रानी माँ सबकी ओर देख के अपनी रौबदार आवाज़ में कहती हैं, आज हम सब यहाँ पे एक बहुत ही अहम विषय पे विचार विमर्श करने जा रहे हैं। हमारा आने वाला कल इस पर टिका हुआ है। रानी माँ कुछ देर के लिए चुप होती हैं, फिर बोलती हैं, आज हम हमारी वर्षों से चल रही आ रही रीति रीत पर बात करने वाले हैं। रानी माँ अपने एक सहायक की ओर देखती हैं और वो शाही पत्र राजपत्र पढ़कर सुनाता है। हमारे पूज हमारे पूर्वजों की बनाई परंपरा हमारे हित के लिए बनी थी, पर अब लगता है इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। हम एक लड़की को अपना वंश, अपना कुल चलाने का हक दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, पर हम एक लड़की को उसके भाई का हक छीन भी दे रहे हैं। ये उस लड़के के लिए ज़्यादती है। यह प्रथा इसलिए बनाई गई थी ताकि हम लड़कियों को आगे ला सकें। पर अब हमें लगता है कि वो समय आ गया है कि जब एक लड़की और एक लड़के को समान रूप से हक दिया जाए। अगर पहली संतान लड़का है तो वो ही कुल का दीपक माना जाए। वहीं अगर पहली संतान लड़की है तो वो हमारी कुल दीपक होगी। ये भेदभाव मिटाना चाहते हैं। इस विषय में आप सभी की राय भी जानना चाहते हैं। जैसे ही सहायक ने पत्र के सभी सभा में सुनाया, पूरी सभा में खुसर-फुसर शुरू हो गई। रानी माँ सभी को आपस में बात करते देख ज़ोर से फटकार लगाती हैं। आपस में फुसफुसाने की बजाय अपने विचार सभा में रखे जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक मंत्री, रानी माँ, हम इस प्रताप के खिलाफ हैं। यह परंपरा हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के बनाई थी। अब हम इस प्रथा को बदल कर उनका अपमान कर रहे हैं। रानी माँ, आप सभी के सवालों के जवाब आज हमारे दामाद यानी अमितेश जी देंगे। मेरा अमितेश की टेढ़ी नज़र से देखती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इन सब में कहीं न कहीं अमितेश का भी हाथ है। मीरा अपने मन में कहती है। अमितेश सियातान तान के उन सभी की ओर खड़ा हो जाता है। आज अमितेश का पहले वाला कोल्ड लुक देखने को मिल रहा था। उसे देखते ही लग रहा था जैसे वो अपने पहले वाले रूप में वापस आ गया हो। बिल्कुल, परंपरा हमारे भले के लिए बनाई जाती है। परंपरा हमारे लिए बनी है ना कि हम परंपरा के लिए। राइट, अगर हमें परंपरा में बदलाव या ख़त्म करने की ज़रूरत महसूस हो तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। जब हमारे बनाए पूर्वजों की परंपरा हमारे लिए घातक हो जाए तब हमें इनसे आज़ादी पा लेनी चाहिए। मंत्री, आप हमारी परंपरा को गले का फंदा कैसे कह सकते हैं? ये सरासर हमारी परंपरा का अपमान है। उस मंत्री ने सुर भड़कीला था। अमितेश, क्या आपकी माँ ने आपको कभी अपने हाथों से कपड़ा बना के दिया है? मंत्री अमितेश की बात पे हामी भरता है। अमितेश,
एक टेढ़ी स्माइल के साथ, तो आपने उसे पहना पहना कभी? मंत्री: जी बिल्कुल, वो मेरी माँ ने अपने हाथों से बड़े ही प्यार से मेरे लिए बनाया था, पहनना तो ही था। अमितेश: तो आपने उसे अभी क्यों नहीं पहना? मंत्री थोड़ी ऊँची आवाज़ में: ये क्या बकवास है? वो बचपन में बनाया था, अब तो वो काफ़ी छोटा हो चुका है, मैं अभी कैसे पहन सकता हूँ? अमितेश एक मज़ाक उड़ाने वाली हँसी हँसता है: जब आप अपनी माँ के बने हुए कुछ साल पहले के कपड़े आज नहीं पहन सकते हो, तो आप इतने सालों पुरानी परंपरा को कैसे सही कर सकते हो? ये परंपरा उस समय के हालात को देख के बनाई गई थी। तब हालात कुछ और थे और आज हालात कुछ और हैं। सभी मंत्री अमितेश की बात से सहमत हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। दूसरा मंत्री: लेकिन यह परंपरा हमारे देश की शान है। यही रीत हमें सबसे अलग बनाती है। अमितेश: परंपरा, रीति-रिवाज ये सब हमारे लिए होता है, ना कि सब कुछ साबित करने के लिए। यह परंपरा नहीं है हमारा संस्कार की ये परंपरा नहीं, हमारे संस्कार हमारी पहचान है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 293 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक़्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 294 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। एक-एक करके सभी मंत्री अपनी राय रखते हैं। अमितेश अपनी समझ से अनुसार सबको संतुष्ट करता है। लास्ट में सभी से इस संशोधन के लिए सहमत हो जाते हैं। मीरा लगातार अमितेश को घूरे जा रही थी। सबके प्रश्न उत्तर के बाद रानी माँ गुरुदेव जी की ओर देखती हुई इशारा करती हैं। गुरुदेव खड़े होकर अपनी राय देते हैं। हमें इस समय की माँग के अनुकूल खुद में सही परिवर्तन करने चाहिए। इस संशोधन में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम इसकी मंजूरी देते हैं। सभी की सहमति के साथ यह बदलाव किया जाता है। अमितेश खुश था, तभी अभिनव सबके सामने आके खड़ा हो जाता है, अपनी राय रखता है। रानी माँ, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। रानी माँ: जी कहिए युवराज। अभिनव: रानी माँ, ये अगली पीढ़ी से लागू होना चाहिए। मीरा खड़े होके: रानी माँ, हम सभी यह राजभर नहीं संभाल सकते। कृपया करके आप भाई को यहाँ का। रानी माँ अपने हाथ दिखाते हुए उन दोनों को चुप करवा देती हैं। ये फैसला हम करेंगे, ना कि आप दोनों। दोनों माफ़ी माँग के वापस अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। दिल में सभी एक साथ बैठे हुए थे। मेरा सच में दिल से नहीं चाहते थे कि उसके लिए अमितेश का सब कुछ छोड़कर यहाँ रहे। वो नहीं चाहते थे कि अमितेश की खून पसीने की कमाई हुई इज़्ज़त, उसका रुतबा उसकी वजह से ख़त्म हो जाए। मेरा अच्छे के पास जाकर मीरा उनके पास जाके उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। भाई प्लीज़, मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहती। आप जानते हैं ना, अमितेश पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं नहीं चाहती वो मेरे लिए और कुछ त्याग करें। भाई प्लीज़। अभिनव मीरा के हाथ पे अपने हाथ लेकर: मेरा बच्चा, ये तेरा हक है। तू इन सब की असली हकदार है। मैं यह नहीं कह सकता। प्लीज़ तू समझने की कोशिश कर। दोनों भाई-बहन इस बात पे काफ़ी देर डिस्कस करते हैं। मीरा: भाई आप मान जाओ ना। आप ये सब मुझे बहुत अच्छे से तरह से सँभालोगे। मैं तो बस अपने परिवार के साथ एक सादगी से ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए। अभिनव: मीरू, ये तू बेफ़िज़ूल की ज़िद मत कर। तू सब कर सकती है समझी। बस खुद पे कॉन्फिडेंट रख। मीरा: भाई आप मुझसे बड़े हैं, उस नाते ये सब आपका है। अभिनव मीरा की कुछ कहता उससे पहले ही दरबान आकर उन दोनों को बोलता है: जी माफ़ करना, आप दोनों को रानी माँ ने बुलाया है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए सभा की तरफ बढ़ जाते हैं। रानी माँ: हमने फैसला ले लिया है, उम्मीद है आप में से किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होगा। थोड़ा ठहर कर, चूँकि यह परंपरा अभी-अभी बदली है गई है, तो इसका आरंभ हम इसी साल से करेंगे। हमारे आने वाले उत्तराधिकारी होंगे। रानी माँ सभी की ओर देखती हैं और वो सस्पेंस वाला माहौल बन जाता है। युवराज, अभिनव, रा सभी रानी माँ का फैसला सुन सहमत हो जाते हैं। अभिनव खड़ा हो जाता है और आपत्ति जताते हुए कहता है: रानी माँ, मैं इस कर्तव्य को नहीं संभाल सकता। रानी माँ: युवराज, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अभिनव: ठीक है रानी माँ, हम आपकी आज्ञा का अवहेलना नहीं करूँगा, पर हमारी एक शर्त है। सभी अभिनव की ओर देखते हैं, सभी उसकी शर्त सुनना चाह रहे थे। अभिनव मीरा की ओर देखता है। मीरा अपने मन में: मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई अब मेरे बारे में कुछ कहने वाले हैं। रानी माँ हाथ से बोलने का इशारा करती हैं। अभिनव: मैं ये पद सँभालने के तैयार हूँ, लेकिन अभिनव थोड़ा पॉज़ लेता है। सभी उसकी ओर बिना पलके झपकाए देख रहे थे। ये ये पद मीरा का है, हमारे ये पद मीरा का है, इसलिए हमारे बाद शिवम ही ये राज्य सँभालेगा, ना कि हमारी संतान। वहाँ बैठे किसी को भी इस शब्द की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मीरा इमोशनल होके अभिनव की देखती है। सत्ता का लालच इंसान से न जाने क्या कुछ नहीं करवा देता। यह अभिनव अपना सब कुछ मीरा को देने के लिए तैयार
तैयार है। गुरुदेव अपने पद पे खड़े हो जाते हैं। हमें आपसे यही उम्मीद थी युवराज। हम भी यही चाहते हैं कि ये हमारा राज्य की भागदौड़ किसी ऐसे इंसान के हाथ में जाए जिसे सत्ता का रत्ती बराबर लालच ना हो। मीरा अभिनव से इमोशनल होके, भाई मैं आप अभिनव मीरा की ओर देख कर स्माइल के साथ कहता है, अब इससे मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला अमितेश। ये सब फ्यूचर की बातें हैं। मुझे लगता है इसका फैसला हमें आने वाले कल पे छोड़ देना चाहिए। सभी अमितेश की बात मान लेते हैं। रानी माँ ऐलान करती हैं, बहुत जल्द ही हम युवराज अभिनव और शिल्पा की शादी पूरी विधि विधान से करवाएंगे और फिर इनका राज्य अभिषेक होगा। इसी के साथ यहाँ सभा समाप्त होती है। मीरा और अमितेश के रूम में मीरा जो कुछ हाथ में आता है वो सब अमितेश की फेंकी जा रही थी। तुम बहुत बातें छिपाने लगे हो आजकल। ये लो। तो फ्लावर पॉट अमितेश के ऊपर फेंकती है। अमितेश सहमे रहते कैसे लेता है। अमितेश कुछ बोलने ही वाला तभी एक पिलो उसके मुंह पे आ लगता है। गंदे इंसान। ऐसे ही एक दिन तुम। अमितेश जल्दी से मीरा के अपनी बाहों में लेता है। अरे यार थोड़ा सांस तो ले लो, कितना बोलती हो, थकती नहीं हो क्या कभी। मीरा अमितेश की बाहों में आज़ाद होने के लिए कसमसाती है, कहती है, वाह भाई वाह, अब जनाब को हमारी बोलने की भी एतराज़ है। अमितेश मीरा को हक के ही बड़े प्यार से मनाते हुए कहता है, मायूर यार सुनो ना, बस एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद जितना मानना है मान लेना मुझे। मेरा आंखें थरथराते हुए अमितेश से कहती है, पक्का ना। अमितेश ने हाँ में सर हिला दिया। वह मेरा को कल सुबह की सारी बात बताता है जो उसने रानी माँ और गुरुजी और गुरु माँ के साथ की थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 294 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 294 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा भाग जो हमें बनाया हो आपको और पता लगा हो तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।